वहाँ पे देखो, इस वाले जगह पे नज़र डालना, दिख रहा है? ये ऐसा नहीं लग रहा वहाँ पे कोई मूर्ति टाइप की बनी हुई थी और उसको काट दिया गया है, नहीं लग रहा? यहाँ पर नहीं लग रहा है तुम्हें ऐसा? वो भी छोड़ो, चलो आगे आते हैं और आगे आओ, आगे देखते हैं। आज मैं आपको कुतुब मीनार घुमाने ले चलूँगा। साथ ही आज मैं आपको वहाँ पे हमने क्या एक्सप्लोर किया, क्या जाना या क्या हमने वहाँ पे देखा, वो चीज़ आपको दिखाऊंगा। साथ ही आपको एक बढ़िया स्टोरी और बढ़िया अंदाज के साथ आपको वहाँ की कुछ रहस्यमय चीज़ें, ऐसा लगा मुझे कि वहाँ पर जब हम गए तो हमें ये फील हुआ कि ये कुतुब मीनार की जो दीवारें हैं या फिर इसके कॉम्प्लेक्स की जो आर्किटेक्चर्स हैं, इसमें ज़रूर कोई ना तो कोई राज छिपा हुआ है जो बहुत दर्द सहे है और या बहुत क्या बोलते हैं, राज को अपने अंदर छिपाए बैठे हुए हैं। तो आज मैं आप लोगों को वो चीज़ के बारे में दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम वैभव है और हम लोग कुतुब मीनार पर आ गए हैं और इसको एक ये रहा कुतुब मीनार, और अभी चल रहे हैं, देखते हैं यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों, मैं अभी रिसेंटली मेरा एक दोस्त आया हुआ था, तो उसके साथ मैंने सोचा कि कुतुब मीनार विज़िट करते हैं। उसको घूमना भी था, साथ में मैं उसको घुमा भी दूंगा, और मैं भी कभी गया नहीं था, तो मैं पहली बार कुतुब मीनार जाने के लिए सोचा। तो फिर हम दोनों लोग निकल पड़े दिल्ली की मेट्रो में सफ़र करते हुए कुतुब मीनार की तरफ। और वहाँ पे पहुँच गए तो मुझे तो लगा कि पास में ही होगा मेट्रो के, तो पैदल चले जाते हैं। तो लेकिन मेट्रो से काफ़ी दूर था, हालांकि हमें रिक्शा कर लेना चाहिए था, लेकिन हमने किया नहीं। खैर, फिर किसी तरह से थके हारे हम कुतुब मीनार के अंदर पहुँचे तो मैंने देखा कि वाओ, मतलब अंदर का आर्किटेक्चर। जब हम अंदर पहुँच गए तो फिर मैं तो कंफ्यूज हो गया कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। मतलब इधर लेफ़्ट साइड में भी आर्किटेक्चर, राइट साइड में भी आर्किटेक्चर, तो कंफ्यूज हो गया कि मैं मतलब स्टार्ट कहाँ से करूँ, एक्सप्लोर करना इसको कहाँ से। तो फिर हमने एक साइड कर लिया और स्टार्ट कर दिया। हमने जब उसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि ये जो जगह है ये अपने आप में कुछ अलग ही राज छिपाई हुई है। तो अभी हम लोग अलाई मीनार पर आ गए हैं। अलाई मीनार, यार विवेक, एक बात समझ में नहीं आ रही कि ऐसा का तोड़ ताड़ करके रखा हुआ है, ऐसे कौन बनाता है बे? नशे में बनाया था, पी करके। तो जो पत्थर उत्तर गिरे हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे पहले से कुछ बना हुआ था और उसको तोड़ दिया गया है। नहीं, देखो विवेक, ये वाली बिल्डिंग भी ऐसी लग रही है, जो ये वाली है, ये भी टूटी टूटी सी लग रही है। और ये देखो, ये तो साफ दिख रहा है। ये देखो, इसका ये वाली चीज़ देखो, और ये जो चीज़ है ये टूटा हुआ लग रहा है। ऐसे जैसे लगता है यहाँ पे इस टाइप से कुछ रहा होगा, जैसे ये वाला है, ये वाला देखो, इसी के इक्वल में जैसे ये इधर भी बना रहा होगा। आओ आगे चलो, आगे देखते हैं। मैं यहाँ पे आया तो मुझे बिल्कुल ही नहीं मालूम था कि इसके बारे में क्या क्या स्टोरी। बस मुझे इतना पता था कि हाँ, कोई कुतुब मीनार है जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवा रखा हुआ था, और उसको पूरा मुग़ल शासक इल्तुतमिश ने करवाया था। उसके बाद फिर हम जब पहुँचे तो मैंने वहाँ का आर्किटेक्चर देखना स्टार्ट किया, तो मुझे लगा ये तो कुछ अधूरे आर्किटेक्चर हैं, कुछ टूटे हुए आर्किटेक्चर हैं। तो आपको बताऊं कि फिर मुझे ऐसा, मैंने एक्सप्लोर किया और मुझे ये फील भी हुआ। और फिर मैं वहाँ से बाद में मैंने एक्सप्लोर जब किया तो बाद में मैंने रिसर्च की, तो सिर्फ मुझे ये पता चला कि ये सिर्फ एक मीनार ही नहीं, बल्कि ये बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। पहले यहाँ पे एक मंदिर हुआ करती थी, जिसको तोड़ करके कुतुब मीनार के पास में एक मस्जिद बनवाया गया।
और जिसको अगर आप यहाँ के आर्किटेक्चर को ध्यान से देखेंगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरह से दिखाई देंगी, साफ दिखाई देंगी कि यहाँ पे कुछ अवशेष आपको दिखाई देंगे, कुछ आर्किटेक्चर के डिज़ाइंस ऐसे हैं वो दिखाई देंगे आपको कि यहाँ पर पहले कुछ ऐसा ही था। तो इसी तरह से हमने थोड़ा सा ये एक्सप्लोर किया, फिर उसी के साथ हम आगे बढ़े। दोस्तों जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे बिल्कुल सिर्फ एक मीनार की ही उम्मीद थी, जो रील्स में वायरल होता रहता है कि एक भट्टा दिखाने लेके आ गया, लेकिन नहीं। मगर जो यहाँ की एनर्जी है, जो यहाँ की कहानी है, जो यहाँ का चीज़ है जो छिपा हुआ है, वो मुझे लगा कि नहीं, ये सिर्फ मीनार ही नहीं। बहुत आश्चर्य की बात है कि इतने सालों से ये लौह स्तंभ कुतुब मीनार के परिसर में जो खड़ा है और इस पे बारिश का किसी भी चीज़ का असर नहीं हुआ, जंग आज तक इसमें नहीं लगे। जिस मटेरियल से ये बना है आज तक किसी ने, मुझे नहीं लगता कि अभी तक हमारी टेक्नोलॉजी भी इतने अच्छे मटेरियल की चीज़ों को बना पाई है। ठीक है, अब ये देखो, ये बेल बनी हुई है, ठीक है। अभी इसके बाद वहाँ पे देखो, इस वाली जगह पे नज़र डालना, दिख रहा है? ये ऐसा नहीं लग रहा वहाँ पे कोई मूर्ति टाइप की बनी हुई थी और उसको काट दिया गया है, नहीं लग रहा? यहाँ पर नहीं लग रहा है तुम्हें ऐसा? वो भी छोड़ो, चलो आगे आते हैं और आगे देखते हैं। यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे कुछ बना हुआ था यहाँ पर मूर्ति, उसको तोड़ दिया गया हो। यहाँ ध्यान से देखो, है ना, इन आर्किटेक्चर्स को ध्यान से देखो। ये तुम्हें किस चीज़ की याद दिला रही है? ईमानदारी से बताओ। ये जो आर्किटेक्चर है, एक ये वाला, ये दो आर्किटेक्चर दिख रहे हैं, ये दोनों तुम्हें बिल्कुल अच्छी तरह से दिख रहा होगा कि ये कोई मूर्ति बनी हुई है जिसको तोड़ दिया गया हुआ है। ध्यान से देखो, बीड़ा जैसे सरस्वती जी का लग रहा है ऐसा, और ये जो है ये बेल है, और ये भी देखो सेम ऐसा ही लग रहा है ना ये, ठीक है। और आगे दिखाता हूँ तुमको, इस वाले आर्किटेक्चर को ध्यान से देखो। इसमें तुम्हें एकदम साफ दिखाई दे जाएगा इस आर्किटेक्चर में कि ये जो पिलर है ये हिंदू आर्किटेक्चर मतलब के ऊपर बना हुआ है, और ऊपर जो है बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि जैसे कोई मूर्ति लगी हुई थी लाइन से, जिसको तोड़ दिया गया हुआ है। देखो चेहरा देखो, बॉडी पूरी तरह से नहीं टूटी हुई होगी, लेकिन चेहरा पूरा साफ़ कर दिया गया हुआ है। चेहरा, पैर की चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें। यहाँ पे कुछ हुआ था जिससे यहाँ की। तो दोस्तों मैं तो कुतुब मीनार देखने आया था, लेकिन यहाँ पे मैं पहली बार यहाँ पे विज़िट किया और मुझे बहुत ही अद्भुत चीज़ें दिखाई दे रही हैं। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कुछ ऐसा दिखेगा मुझको, क्योंकि जो मैं एनालाइज़ करके देख रहा हूँ उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर कुछ तो रहस्य है जो छिपा हुआ है। या तो मेरी नॉलेज में अभाव है, या तो कुछ ऐसा रहस्य है जो छिपा हुआ है जो मुझे समझ में नहीं आ पा रहा है। आप लोग देखिए और ख़ुद समझिए कि ये ऐसा क्या चीज़ हो सकता है यहाँ पर, कि जितनी भी यहाँ पे मूर्तियाँ मुझे दिखाई दे रही हैं, या जितनी भी मूर्तियाँ नहीं हैं, या जो भी आर्किटेक्चर है, जो डिज़ाइन है, वो स्पेसिफ़िक उसी डिज़ाइन में कटा हुआ है। जैसे लग रहा है कि यहाँ पर अब सपोज़ है जैसे ये जगह है, ये ऐसा बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे यहाँ पे कुछ तो ऐसा था जो तोड़ दिया गया हुआ है, और सिर्फ इतना ही जगह को तोड़ा गया हुआ है, पूरे जगह को नहीं। ये बेल, ये मुझे स्पष्ट रूप से ऐसा लग रहा है जैसे ये पिलर्स में बेल लगे हुए हैं। और इस आर्किटेक्चर को ध्यान से देखिए। सोचो, एक मीनार जो 800 साल से खड़ा है और आज भी लोग यहाँ आते हैं, यहाँ पे लोग इसकी तस्वीर लेते हैं, और हर एक पत्थर में एक कहानी छुपी हुई लोगों को मिलती है। तो ये कोई मामूली सी बात नहीं है। और आप आएंगे यहाँ पे तो आप खुद देखेंगे। कुतुब मीनार का निर्माण 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, लेकिन सिर्फ पहली मंजिल तक। बाकी मीनार उसके बेटे इल्तुतमिश ने कंप्लीट की। सोचो, एक मीनार जो हर उसके शहंशाह के साथ बदलती रही। नए राजा आए, नए पत्थर जुड़े, नए नक्काशियों ने इसे और भी सुंदर बनाया। लेकिन एक सवाल
मेरे मन में अब भी है कि ये सिर्फ मीनार है या किसी और एक चीज़ का हिस्सा। तो वैसे तो वीडियो बनाते बनाते काफ़ी रात हो गई थी, शाम हो गया था, घर लौटना था और हमें पता नहीं था कि शाम के टाइम कुतुब मीनार इतना ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। हमने अभी तक तो फ़ोटो में ही देखा था, पर आज सामने से भी देख लिया और वाकई में सामने से देखने में तो बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, जिसको आप बस यहाँ पर आकर के देख कर के ही समझ सकते हैं और फील कर सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो की समाप्ति। एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे समझ में नहीं आई वो आप मुझे बताना, वो ये कि अगर ये कुतुब मीनार कोई इंसान होता तो कैसा दिखता या कैसा होता। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही कमेंट करके हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में एक नए अंदाज के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।